उठाकर गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। आदरणीय हरिओम पवार। उसके बाद वो बैठे हैं जो आपके अपने हैं, अपने प्यारे हैं, लाडले हैं, और जिन्हें मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ का मान सम्मान उन्होंने बहुत बढ़ाया है। कई साल पहले उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़िया को पूरी दुनिया में ले जाने वाले डॉक्टर सुरेंद्र दुबे आपके लाडले कवि हैं, प्यारे कवि हैं। हम लोग कई देशों में एक साथ थे। अमेरिका हम लोग 1-1.5 महीने के प्रवास पर थे। दुबे जी बहुत हास्य के अद्भुत कवि हैं, बहुत उपलब्धियां हैं उनकी। मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा तो आप कहेंगे कि उनके बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं घर गया, बहुत मजेदार कवि है। मुझे बता रहे थे जब तक घर नहीं जाता पत्नी खाना नहीं खाती। मैंने कहा बड़े सौभाग्यशाली हो, आजकल ऐसी पत्नियां कहां मिलती हैं। बोले ऐसी बात नहीं है, जाता हूं बनाता हूं तब खाती है। तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ भी उस मामले में भारत में बराबर स्थिति में है। सबके घरों की यही हालत है। उसके बाद देश का एक बहुत लोकप्रिय नाम आज के इस दौर में, आज के इस समय में पूरे भारत में, पूरे दुनिया में जो नाम कवित्रियों के रूप में गूंजता है, वो एक नाम अनामिका जैन अंबर का होता है। नए विषय पर वो कविताएं लिखती हैं और उनकी लेखनी, उनका कहन, उनकी कविताएं पूरे देश में छा जाती हैं। यूपी में बाबा आपने सुना होगा, उनकी बहुत सी कविताएं ऐसी हैं, लोकप्रिय बहुत हैं और बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे आपके सम्मुख होती हैं। एक बार भरपूर तालियों से उनका स्वागत करें। वो एकमात्र यहाँ महिला स्वर हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। उसके बाद स्वयं श्रीवास्तव यहाँ हैं जो हमारे बीच उत्तर प्रदेश से हैं। वो भी आजकल बहुत वायरल हैं। हर दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में उनकी रील, उनके मुक्तक, उनके गीत होते हैं। वो एक नई पीढ़ी की आमद है हमारी। एक बार तालियों से उनका स्वागत करें भाई स्वयं श्रीवास्तव। और उसके बाद जो सबसे किनारे हैं वो रमेश विश्वहार हैं, जिन्हें आपके छत्तीसगढ़ की माटी का एक अद्भुत काव्य रत्न आपके पास है। ये मैं बधाई देना चाहता हूं देसी टाक लल्लूराम और न्यूज 24 को कि हर साल एक नए कवि को, एक युवा कवि को वो स्थान देते हैं इस मंच पर। यह बहुत जरूरी है क्योंकि जिस देश में, जिस जगह, जिस घर में अपने आंगन की तुलसी को नहीं पूजा जाता, उसकी सारी पूजाएं व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए आइए हम अपने आंगन की तुलसी, बल्कि तुलसी नहीं, इनको तुलसा भी कह सकते हैं, रमेश विश्वहार का तालियों से स्वागत करें। वो बहुत प्यारे कवि हैं हमारे बीच। और मेरा नाम डॉक्टर सुनील जोगी है। छत्तीसगढ़ के किसी जोगी से मेरा विशेष संबंध नहीं है। मैं तो वहां से आया हूं जहां हमारे बाबा रहते हैं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर आज उनको छोड़कर चला आया। ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो हेलीकॉप्टर और बुलडोजर आमने सामने होते, लेकिन उत्तर प्रदेश भी अद्भुत प्रदेश है साहब। वहां पत्थर को पूजो तो भोले बाबा मिलते हैं अरुण जी, और पत्थर फेंको तो योगी बाबा प्रकट हो जाते हैं। तो मैं उस प्रदेश से रिश्ता रखता हूं, लेकिन अगर मैं दुनिया में, देश में किसी प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, तो मुझे गर्व है कि वो छत्तीसगढ़ होता है। क्योंकि यहाँ कविता के प्रति, संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति जो प्रेम है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा जाता है, उसको मैं बहुत प्रणाम करता हूं। मैं आपके बीच हूं और कविता का पहला स्वर तब शुरू होगा जब हम मां सरस्वती की वंदना करेंगे। हमने पूजा के दीप जलाए हैं, एक दीप और जलना है जो मां सरस्वती की वंदना का होगा। मैं शुभकामना की पंक्तियां पढ़ता हूं कुछ, और चाहता हूं संवेद स्वर में आपकी तालियों की ताल मेरे साथ हो और हम वंदना के उन क्षणों में प्रवेश करें। कि मंच को प्रणाम है, आपका मूड बने थोड़ा कविता का। कि मंच को प्रणाम है, जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा।
ये मंच को प्रणाम है, आपको सलाम है। जिसने ये जतन किया है उसको राम राम है, जिसने ये जतन किया है उसको राम राम है। आज की ये शाम रायपुर के ही नाम है, आज की ये शाम देसी टाक के ही नाम है। शाम को सजाइए, सारे गम भुलाइए, कभी हंसाने आ गए हैं आप मुस्कुराइए। एक बार जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर आमंत्रित करें डॉक्टर अनामिका जैन नंबर को, जो आए मां सरस्वती की वंदना करें। स्वागत है अनामिका जी, स्वागत। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां वीणा पाणी को नमन करती हूं। इस पावन मंच को प्रणाम करती हूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हम सभी अपने इष्ट की आराधना करते हैं। कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले इस मंगलाचरण का दायित्व तो मुझे दिया गया है। मैं अपने सौभाग्य पर इतराती हूं और मां शारदे के आवाहन के लिए, उनकी स्थापना के लिए, उनकी पूजन अर्चन वंदन के लिए यहां उपस्थित हूं। आप सबसे अनुरोध है, थोड़ी देर के लिए आइए, मेरे साथ मां शारदे का आवाहन किया जाए और उनसे ये अनुमति ली जाए कि इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर सकें। मैं मां शारदे के 108 नाम लेती हूं और उनका आवाहन करती हूं। मंच से अनुमति चाहती हूं, प्रारंभ करती हूं। सुनिएगा। स्वागत।